नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि 1 अक्टूबर का दिन आपके लिए निराशा का दिन हो सकता है। इस दिन आपके मन में निराशा की भावना होगी। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि जीवन में अभी आपको या तो रुक जाना चाहिए या अब आप खत्म हो चुके हैं, चुक गए हैं, अब और कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये जो निराशा की भावना है ना, ये सिर्फ एक दिन की है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें। इस दिन अगर किसी व्यक्ति की वजह से, किसी काम की वजह से, किसी की बातों की वजह से निराशा आती है तो अपने आप को सबसे पहले झकझोरना है ताकि आप निराश ना हो। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करनी है और अपने आप को ये बताना है कि जीवन में आपने क्या क्या हासिल किया है। हो सकता है कि आप में से कुछ जातक ऐसे हों जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम हासिल किया हो, खोया बहुत ज़्यादा हो, नुकसान या असफलताएं ज़्यादा हो, सफलताएं कम हो, लेकिन आप अपने आप को अगर अपनी छोटी छोटी सफलता के लिए भी इनकरेज करना शुरू कर दें, अगर आप अपनी छोटी सफलता के लिए खुद को श्रेय देना शुरू कर दें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना शुरू कर दें, तो बड़ी असफलताएं उन छोटी असफलताओं के सामने बौनी हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ये सबसे अच्छा आसान तरीका है। इस दिन यानी 1 अक्टूबर के दिन अपने आप को मोटिवेट रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें सबसे पहला, दूसरा अपने ऊपर भरोसा रखें और तीसरा समय के ऊपर भी भरोसा रखें। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता है, आपका भी परिवर्तित होगा, ये वक्त भी गुजरेगा और नया समय आएगा। अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है, कभी भी देर नहीं हुई है, इसको ध्यान रखा करें। 2 अक्टूबर के दिन आप अपनी क्षमता को छिपाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश कम करेंगे। इसको ऐसे समझें कि कहीं पर अगर ज़रूरत होगी आपको 100% देने की तो आप अपना 25% देंगे और 75% अपना हाइड करने का प्रयास करेंगे। आप पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे। आप अब जो ये एफर्ट नहीं लगाएंगे ये 2 सिनेरियो में होगा। 2 सिनेरियो का मतलब होता है 2 परिप्रेक्ष्य में होगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी भी बोलना जरूरी है। तो पहला परिप्रेक्ष्य ये होगा कि आप अपनी क्षमता को दिखाना नहीं चाहते हैं ताकि लोगों को आपके बारे में ज़्यादा जानकारी ना मिले। और दूसरा परिप्रेक्ष्य, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि आप अपनी क्षमता से अनजान हो जाएंगे। आपको फील होगा कि आप इतने काबिल नहीं हैं और पूरा अपना 100% नहीं दे पाएंगे। यानी दूसरे सिनेरियो में आपकी कंडीशन वो वाली हो जाएगी जो हनुमान जी की हो गई थी समुद्र के तट पर। उन्हें याद ही नहीं था कि वे उड़ करके समुद्र पार कर सकते हैं। फिर लोगों को उन्हें बताना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि हे अंजनी सुत आप कौन हैं। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन सेकंड सिनेरियो में हो सकती है। अगर फर्स्ट सिनेरियो आपके साथ है, पहला परिप्रेक्ष्य है कि आप स्वयं अपनी क्षमता को नहीं दिखाना चाहते, तो ये आपका अपना डिसीजन है। थम्स अप, मैं आपके साथ हूँ। आप अपनी क्षमता को जिस कारण से छिपा रहे हैं वो जारी रखें। लेकिन अगर दूसरा परिप्रेक्ष्य है, आपकी क्षमता कम है और आपको लगता है कि और एफर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप कैसे एफर्ट करें, कहाँ से लाएं, आपके अंदर तो काबिलियत नहीं है, ऐसी मानसिकताएं अगर आती हैं तो तुरंत अपने आप को अपनी पुरानी उपलब्धियां याद करानी शुरू करें, एक के बाद एक के बाद एक करके। इस चीज़ को नोट कर लें। 2 तारीख को अगर आपका मन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो फील करे तो इस वीडियो को निकाल करके फिर से सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जब एक बार आप अपने आप को अपनी पुरानी बातें याद करानी शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और आप अपने काम में 100% दे पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये अलग से बता रहा हूँ। 3 अक्टूबर के दिन आपके व्यवहार में रूखापन हो सकता है, लेकिन ये दूसरे लोगों को पता चले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप चाहेंगे तो दूसरे लोग जान पाएंगे कि आज आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आज आपका मूड खराब है, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो दूसरे लोगों को ये नहीं पता चलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो आप दिखाना चाहते हैं वही दिखाएं, जो आप जताना चाहते हैं वही जताएं। जहां आप नाराजगी दिखाना चाहते हैं वहां नाराजगी सोच समझ के दिखाएं। यानी कुल मिलाकर एक प्रकार से ऐसा मानकर चलें कि 3 अक्टूबर एक एक्टिंग का दिन है। आप जो एक्टिंग इस दिन चुनेंगे अपने लिए वैसे ही कर पाएंगे। और दिन के हर हिस्से में अगर आप अपनी एक्टिंग को बदलना चाहते हैं, दिन के एक हिस्से में आप गंभीर, दूसरे हिस्से में हंसमुख होना चाहते हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है। आप इस पर जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा फायदा भी होगा। लाभ इस प्रकार से होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करने से सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 अक्टूबर को किसी को धोखा मत दीजिएगा, किसी को सजा मत दीजिएगा और किसी की चुगली मत करिएगा। 4 अक्टूबर का दिन कल्पनाशीलता का दिन है। इस दिन आप
अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आपकी कल्पना की उड़ान बड़ी लंबी, बड़ी ऊंची हो गई है, और इस कल्पना की उड़ान में आप भूल जाएंगे कि वर्तमान में धरातल पर क्या हो रहा है। और जब आप इस चीज को भूल जाएंगे तो आपकी उड़ान और ऊंची होती चली जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा थमना होगा, आपको रुकना होगा, समझना होगा और इस बात को वेरीफाई करना होगा कि जो भी लक्ष्य आप कल्पना में बनाते हैं उन्हें हकीकत में कैसे हासिल करें। उन्हें हकीकत में हासिल करने के लिए ग्राउंड लेवल पर आकर आपको सोचने की जरूरत है। हवाई महल बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है उस महल के नीचे के पिलर असली में बनाना। अगर आप असली में पिलर्स बना सकें तो आपका हवाई महल रुक जाएगा और ढहेगा नहीं। तो इसलिए अपनी कल्पना में उड़ान तो भरिए, लेकिन साथ साथ उसी कल्पना में, अब मैं आपको कल्पना का इस्तेमाल करना बता रहा हूं। आमतौर पर आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कल्पनाशीलता में मत जाइए, वास्तविकता में आइए, या मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं कि वर्तमान में रहिए। नहीं, मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कल्पनाशीलता में ही ये कल्पना भी करिए कि आप जो लक्ष्य, काल्पनिक लक्ष्य बना रहे हैं उन्हें हासिल करते जा रहे हैं, और हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी कल्पना की एक पूरी फिल्म अपने मन में चलानी शुरू कर दीजिए कि आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि एक रास्ता बनना शुरू हो जाएगा आपकी कल्पना में, और उस रास्ते से आपको आइडिया मिल जाएगा कि वास्तविकता के धरातल पर करना क्या है, करना कैसे है। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए सबसे बढ़िया दिन 4 तारीख है। 1, 2, 3 बढ़िया नहीं है। वैवाहिक दृष्टिकोण से चारों दिन ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। 4 तारीख सबसे बढ़िया है। 4 तारीख में एक ध्यान रखिएगा वैवाहिक जीवन वालों, आप अपने जीवन साथी को कोई भी ऐसा प्रॉमिस भावना में आकर के मत करिए जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो 2 तारीख, 3 तारीख सबसे अच्छे दिन है, 1 और 4 सामान्य है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 1 से 4 अक्टूबर तक के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।